हाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो शिवलिंग होता है उसमें, जैसे मैंने पीछे नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया था, तो एक दो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए। मुझे लगा काफी लोगों के कन्फ्यूजन ये हो सकते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है और बाणलिंग क्या है, शिवलिंग क्या है। तो होता क्या है, शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो दो रूप में होती है। एक होती है चल रूप में, एक होती है अचल रूप में। अचल रूप में होती है जनरली वो मंदिरों के अंदर, और चल रूप में जो होती है वो होती है हमारे घरों के अंदर, कि उसको हम हाथ में भी उठा सकते हैं। घर चेंज किया हमने तो उसको वहां पे भी ले जा सकते हैं। तो उस नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको बोला जाता है घर में रखने के लिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होता है, एक नेचुरल होता है। नर्मदा नदी के अंदर कुछ पत्थर होते हैं जो अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पानी के घर्षण से, फ्रिक्शन से, आपस में पत्थरों की रगड़ से एक ओवल शेप में, अंडाकार शेप में एक लिंग जैसा बन जाता है। तो उसको बाण लिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाण लिंग दोनों सेम है। आप चाहो तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हो। कहा जाता है कि अंगूठे से बराबर बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए। बेसिकली कैसे देखते हैं हम उसको, वो ऐसे देखते हैं कि ये जो हाथ है और ये अंगूठा, तो हाथ के निचले हिस्से से लेके अंगूठे के ऊपरी हिस्से तक, ना कि अंगूठे का सिर्फ ये वाला पार्ट। इससे छोटा भी हो अगर वो, तो भी सही है। इससे बड़ा नहीं चलना चाहिए, बराबर तक हो तो भी ठीक है। तो आई होप आई पुट क्लियर कि बाणलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ही है, और घर में चल शिवलिंग की स्थापना करी जाती है। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लो जिसकी हाइट यहाँ से लेके हाथ के हथेली के नीचे से अंगूठे के ऊपर तक हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अभिषेक कैसे करना है, उसका अभिषेक जैसे आप नॉर्मल मंदिरों में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ। बस ध्यान रखिए कि उसके नीचे अगर आप कोई भी प्लेट लगाते हैं या जलाधारी पे पानी इकट्ठा करने के लिए कोई भी बर्तन लगाते हैं, वो आपका स्टील का ना हो, डिस्पोजेबल ले लीजिए। कॉपर का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कॉपर के साथ दूध रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए वो भी नहीं लेना है। तो या तो डिस्पोजेबल कोई पेपर प्लेट वगैरह ले लीजिए, प्लास्टिक के आते हैं वो भी ले सकते हैं। पेपर प्लेट वैसे सबसे अच्छी है, जो दोने आते हैं पत्तल, और जो ट्रेडिशनली ताड़ के पत्ते के बने हुए आते हैं वो भी ले सकते हो आप। या कोई थोड़ा हार्डबोर्ड पेपर है, लकड़ी के भी आते हैं आजकल, वो भी ले सकते हो। तो स्टील के और कॉपर के उसमें आपको अवॉइड करने चाहिए। सो सावन चल रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग लाइए, अपने घर में स्थापित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक सोमवार ही निकला है, कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। पंचमी षष्ठी तिथि तक भी आप लाके कर सकते हैं। आज पंचमी ही है, तो अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। षष्ठी होती है, तो षष्ठी भी कार्तिकेय जी से रिलेटेड है, शिव परिवार से ही रिलेटेड है। तो आप इसको कर सकते हैं लाके, अभी बहुत दिन है। इवन शिवरात्रि पे भी लाके अगर आप उसको अभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके स्थापित करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही सिद्ध माना गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए घर में अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग आप लगा सकते हैं।